साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत के मामले की जांच हर तरीके से चल रही है। एनसीबी सीबीआई की जांचें जारी हैं और किसी भी नतीजे तक अब तक नहीं पहुंचा जा सका है। लेकिन इस बीच एनसीबी ने मुंबई में एक और बड़ा एक्शन लिया है। एनसीबी की जांच इस बार सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डीजे तक पहुंच गई। यहां तक कि डार्क वेब के गंदे इस्तेमाल पर भी बड़ा खुलासा हुआ है और जांच की कड़ी यूरोप के एम्स्टर्डम, यूके और यूएस तक भी पहुंच गई है। हालत ये थी कि इंटरनेशनल पोस्टमैन, जी हाँ, इंटरनेशनल पोस्टमैन के जरिए ये सारा गंदा खेल चल रहा था, जिसके बाद एनसीबी ने मुंबई में उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर को दबोच ही लिया जो डार्क वेब के गंदे खेल में शामिल था। तो कैसे मुंबई में क्या क्या हुआ, कैसे डार्क वेब और एम्स्टर्डम तक पहुंची जांच और क्या है इंटरनेशनल पोस्टमैन का पूरा सच, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। तो एनसीबी की टीम ने मुंबई के पास नवी मुंबई में बहुत बड़ा एक्शन लिया है, बहुत बड़ी कार्रवाई की है। एनसीबी ने यहाँ कई इलाकों में ताबड़तोड़ छापेमारी की क्योंकि एनसीबी को मुखबिर के जरिए काफी दिन पहले ही इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि यहाँ पर कुछ नहीं, बहुत कुछ गड़बड़झाला चल रहा है। बस उसी इंफॉर्मेशन को पुख्ता किया जा रहा था और जैसे ही खबर पक्की हुई एनसीबी ने रेड मार दी। नवी मुंबई से एनसीबी ने 3 लोगों को अरेस्ट किया है और बड़ी बात यह है कि इनके पास से भारी मात्रा में एलएसडी मिली है। जी हाँ, भारी मात्रा में एलएसडी नाम की ड्रग मिली है। 336 ब्लॉट्स एलएसडी की मिली है और इसके अलावा मारुआना और कोकेन के बर्ड्स भी बरामद हुए। इसके बाद तो एनसीबी में हड़कंप मच गया क्योंकि इतने ज्यादा की उम्मीद तो एनसीबी को भी नहीं थी। अब जब इन 3 लोगों से पूछताछ हुई तो सच हैरान करने वाला था। मुंबई में एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े ने ही बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में से एक का नाम अरबाज शेख है और हैरानी की बात यह है कि अरबाज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता है और मोटी सैलरी भी उठाता है। इतना ही नहीं, आगे देखिए। वानखेड़े के मुताबिक नई मुंबई इलाके में अरबाज शेख प्रसिद्ध और बहुत बड़ा डीजे है और उसकी डिमांड यहाँ पार्टीज में अक्सर रहती है। नवी मुंबई और पनवेल के आसपास होने वाली बॉलीवुड की पार्टीज में भी अरबाज शेख को ही बुलाया जाता है और वो बॉलीवुड के लोगों में खासा कनेक्टेड है और खासा अट्रैक्टेड भी है। एनसीबी ने ही बताया कि नवी मुंबई इलाके में अरबाज शेख सबसे बड़ा एलएसडी का सप्लायर है और पूरे इलाके की सप्लाई वही देखता था। और देखिए, वानखेड़े के मुताबिक जो दूसरा आरोपी पकड़ा गया है उसका नाम है सूरज सिंह और एनसीबी ने उसके पास से भी एलएसडी के ब्लॉट्स बरामद किए। सूरज सिंह अरबाज शेख से सीधा जुड़ा हुआ था और इन दोनों का रैकेट पूरी तरह से फिल्मी लोगों और बॉलीवुड पार्टीज पर ही निर्भर था। अब इनके काम करने के तरीके को लेकर भी एनसीबी ने बहुत बड़ा खुलासा किया है, जिससे इंटरनेशनल कनेक्शन की भी पूरी पोल खोल कर रख दी है। डार्क वेब के गंदे इस्तेमाल पर भी बड़ा खुलासा हो गया है। एनसीबी के मुताबिक अरबाज शेख इस इलाके में सबसे बड़ा सप्लायर था और ऐसी डिमांड रखने वालों से सीधे संबंध उसके थे जो एलएसडी को पसंद करते थे। अरबाज शेख ही बॉलीवुड के ऐसे लोगों से ऑर्डर लेता और फिर अपना ऑर्डर पूरा करने के लिए सूरज सिंह के पास जाता था। फिर देखिए क्या होता था। अरबाज शेख के बाद सूरज सिंह का खेल शुरू होता था। सूरज सिंह इसके बाद डार्क वेब पर पहुंचता था। जी हाँ, सूरज सिंह उसी डार्क वेब का बहुत बड़ा खिलाड़ी है जिसका सीधा लिंक सुशांत सिंह राजपूत के केस से भी निकला था और सूरज सिंह को जैसे ही शेख से ऑर्डर मिलता वो डार्क वेब पर पहुंच जाता और फिर ऑर्डर का काम शुरू हो जाता। कुछ देर की मशक्कत के बाद इंटरनेशनल सप्लायर के पास सूरज सिंह पहुंच जाता और इसके लिए अनियन वेबसाइट्स का इस्तेमाल किया जाता था और फिर सबसे बड़ा ऑर्डर यूरोपियन कंट्री नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम से होता था। यही नहीं, यूके और यूएस को भी सूरज सिंह ऑर्डर करता था और डार्क वेब पर ही बिटकॉइन या फिर किसी ऐसी और वर्चुअल करेंसी के जरिए इसका पेमेंट भी किया जाता था।
यानी कि वो सारे के सारे गलत काम यहाँ पर हो रहे थे जो किसी भी अपराध में हो सकते थे। इंटरनेशनल ऑर्डर होने के बाद बारी आती थी इंटरनेशनल पोस्टमैन की। इंटरनेशनल ऑर्डर होने के बाद बारी आती थी इंटरनेशनल पोस्टमैन की। तो इसके लिए कुछ खास इंटरनेशनल कोरियर्स का इस्तेमाल किया जाता था। जी हाँ, ये सब कुछ कोरियर्स पर टिका हुआ था और इसके लिए कुछ खास कोड होते थे, खास तरीके के कोरियर सर्विसेज होती थी। सूरज सिंह और अरबाज शेख ने अपना प्लान इतना पुख्ता बनाया होता था कि एक पूरी चेन इनके ऑर्डर को लेने, उसे डिलीवर करने में जुट जाती थी और फिर इंटरनेशनल कोरियर से गोवा में सबसे पहले कंसाइनमेंट को डिलीवर करवाया जाता था। आगे देखिए, गोवा में कोरियर आने के बाद LSD से भरा यही कोरियर मुंबई मंगाया जाता था और फिर इसके लिए भी उसी इंटरनेशनल पोस्टमैन का ही इस्तेमाल किया जाता था। ये लोग इतनी बारीकी और शातिर अंदाज में काम करते थे कि किसी को ये भी नहीं पता चलता था कि ये कोरियर किसने भेजा है और किसके लिए भेजा है, लेकिन इनके पास ये बेहद आसानी से पहुंच जाता था। एम्स्टर्डम, UK और US से गोवा के सहारे मुंबई और फिर नवी मुंबई तक पहुंचती थी और फिर अरबाज शेख उसे LSD के शौकीनों के पास पहुंचा देता था। अब यहां पर समझिए, सूरज सिंह उस डार्क वेब का बेहद आसानी से इस्तेमाल कर लेता था जिस तक पहुंचना भी किसी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन सूरज और अरबाज शेख बेहद आसानी से इसका इस्तेमाल करते थे और यहां तक कि डार्क वेब के ही जरिए अपने सारे काम करते थे। यही नहीं, हैरानी की बात यह भी थी कि अरबाज शेख एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उसे सॉफ्टवेयर के साथ साथ इंटरनेट की भी अच्छी जानकारी थी और एनसीबी का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत तक पहुंचने वाले डग में लिंक इनका भी है, हाथ इनका भी है। और अब जब डार्क वेब और सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहां तक कि विदेशी कनेक्शन सीधे सीधे पता चला है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ साजिश हो रही होगी और किस तरह से उसे इंटरनेशनली फंसाया हो गया। वैसे ध्यान देने वाली बात एक और ये भी है कि 8 जून को सुशांत के घर पर कुछ हार्ड ड्राइव्स नष्ट की गई थी, कुछ डेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के जरिए खराब किया गया था, बर्बाद किया गया था और हो सकता है कि यही सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहां तक भी शामिल हो और यही डार्क वेब का खिलाड़ी सूरज सिंह वहां तक भी शामिल हो। तो शेख और सूरज की गिरफ्तारी एनसीबी के लिए बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है और माना यह भी जा रहा है कि और भी लोगों तक एनसीबी बहुत जल्द पहुंच जाएगी और बहुत जल्द बड़े खुलासे होंगे, बड़े नाम सामने आएंगे। तो आपका इस बड़े एक्शन पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।